आज के टाइम पे पानी में रहने वाली सबसे बड़ी जीव का नाम है ब्लू व्हेल। फिर भी वो सबसे बड़ी जीव कहलाई जाएगी। हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है और इतने लंबे समय में क्या ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीव है? वैसे ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा, क्योंकि ब्लू व्हेल एक मैमल की प्रजाति है। मछलियों की प्रजाति में द ग्रेट वाइट शार्क सबसे बड़ी मछली है। इनकी लंबाई 15 से 20 फुट तक होती है। लेकिन आज से लाखों साल पहले जैसे धरती पे डायनासोर एग्जिस्ट करता था, ठीक वैसे ही धरती में शार्क की प्रजाति मौजूद थी और उसका नाम था मेगलोडॉन। मेगलोडॉन आज से करीबन 30 लाख साल पहले समुद्र में राज करा करती थी। इसकी लंबाई करीबन 60 फीट और जबड़ा 3 मीटर का हुआ करता था, जो कि एक इंसानी शरीर से काफ़ी बड़ा था। मेगलोडॉन के इस जबड़े में लगभग 270 दांत थे और इन दांत की लंबाई 3 से 7 इंच की हुआ करती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी, अगर किसी दुर्घटना में मेगलोडॉन का दांत टूट जाता है तो नया दांत निकलने में 1 से 2 दिन का समय लगता था। मेगलोडॉन अपने दांत से शिकार को पकड़ते हुए जो प्रेशर क्रिएट करा करता था वो करीब 10 टन के बराबर था, जो एक समुद्री कछुए के शेल को भी आराम से तोड़ सकता है। इनका वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। मेगलोडॉन शार्क का वजन इतना बड़ा था कि उनको हर रोज भारी मात्रा में खाना खाने की ज़रूरत पड़ती थी। साइंटिस्टों की माने तो इनको लगभग एक दिन में 1 टन जितना खाना खाना पड़ता था, जो मेगलोडॉन समुद्र की व्हेल, टाइगर शार्क या फिर सी लाइन जैसे जानवर को खाकर अपने दिन की ज़रूरतें पूरी करती थी। मेगलोडॉन के बच्चों का वज़न 2 से 3 टन और उनकी लंबाई 10 फुट की हुआ करती थी। और इनका जन्म समुद्र के उन इलाकों में हुआ करता था जहां पर पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि उन्हें ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हुआ करती थी। इसी कारण मेगलोडॉन शिकार करने कभी समुद्र के किनारे नहीं जाया करती थी, क्योंकि इन जीवों का आकार काफ़ी बड़ा हुआ करता था और पानी का लेवल कम होने का मतलब इनके लिए जानलेवा खतरा का संकेत हुआ करता था। तो इतनी बड़ी और शक्तिशाली प्रजाति होने के बावजूद मेगलोडॉन विलुप्त कैसे हो गई? डायनासोर के मरने के पीछे भी एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड का हाथ था। मेगलोडॉन के विलुप्त होने का कारण आज भी ढंग से पता नहीं लग पाया है। हो सकता है वो आज भी विलुप्त ना हुई हो। पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमारी नदियों में आज भी कहीं ना कहीं छुपी पड़ी हो और वहाँ पर शिकार कर रही हो। तो चलिए हम आपको मरियाना ट्रेंच लेकर चलते हैं, जो समुद्र का सबसे गहरा पार्ट है। मरियाना ट्रेंच की गहराई 7 मील है और ये 1500 मील लंबा है और 43 मील चौड़ा। अगर माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच की गहराई में डाल दो, फिर भी 1.5 मील पानी बच जाएगा। क्या आप सबको लगता है कि मरियाना ट्रेंच की गहराई में मेगलोडॉन छुप के रह सकती है? हमको तो लगता है। मरियाना ट्रेंच में हमेशा गहरा अंधेरा रहता है और पर स्क्वायर इंच 8 टन का प्रेशर रहता है। मरियाना ट्रेंच की गहराई में जाते जाते टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है और 575 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। अब सवाल ये है कि मेगलोडॉन मरियाना ट्रेंच की गहराई में जाएगा क्यों? तो दोस्तों, मेगलोडॉन को अपनी सर्वाइवर के लिए गर्म टेम्परेचर चाहिए। आज से लगभग धरती में 26 लाख साल पहले आइस से शुरू हो गया था और जैसा मैंने आपको बताया, मरियाना ट्रेंच का टेम्परेचर बहुत ही गर्म रहता है। तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि मरियाना ट्रेंच में ही मेगलोडॉन ने अपना घर बसाया हो। मेगलोडॉन की कहानी आज भी कोई कल्पना की कहानी की तरह नहीं है। आज भी उसकी सच्चाई किसी न किसी समुद्र की गहराई में दफन हो रखी है। हमने आज तक समुद्र का सिर्फ 5% ही पता लगाया है और हमें 95% के बारे में तो पता ही नहीं है। 95% समुद्र में क्या है, इस बात का पता करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मेगलोडॉन आज भी जिंदा है? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।